उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात तो होती है, लेकिन इसे लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई देती। किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा गंदगी की वजह प्लास्टिक को ही माना जाता है और ये भी सच है कि बीच बीच में कभी कभी इसे लेकर सरकारें गंभीरता भी दिखाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से स्थिति वैसी ही हो जाती है। अब एक बार फिर देहरादून शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की बात की जा रही है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। नगर निगम देहरादून हम पूरा प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं। बात तो सही है, लेकिन इसके लिए सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इसे लेकर धरातल पर काम करने की जरूरत है। कई बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने की बात कही गई, लेकिन हुआ क्या ये बताने की जरूरत नहीं है। आज भी स्थिति है कि बड़े दुकानदार से लेकर सब्जी और फल बेचने वाले भी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम देहरादून हम पूरा प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक उसकी शुरुआत के तौर पे और परेड ग्राउंड जो हमारा है और शहर का दिल है, उसको हमने प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि शहर में बढ़ते हुए प्लास्टिक उत्पादन को कम करने के लिए दून नगर निगम ने शुरुआती तौर पर परेड ग्राउंड इलाके में प्लास्टिक बैंक बनाने के साथ ही क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है। मेयर का कहना है कि इस छोटे से अभियान को पूरे शहर में महाअभियान के रूप में चलाया जाएगा। हमने प्लास्टिक बैंक भी बनाया है कि वहाँ पे कोई भी प्रकार से अगर प्लास्टिक वहाँ पे कहीं किसी को दिखाई देती है तो उस प्लास्टिक बैंक में प्लास्टिक को जमा कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम ये जो एक फिलहाल एक अभियान की शुरुआत हमने बहुत छोटी सी शुरुआत की है और इसे हम पूरे देहरादून में एक महाअभियान के तौर पर इसे शुरुआत करना चाहते हैं। कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ देहरादून में ही प्रतिदिन लगभग 25 से 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इनमें से अधिकतर एकल उपयोग वाला प्लास्टिक होता है, जिस पर बीच बीच में कार्रवाई की जाती है, लेकिन नियमित रूप से नहीं। यही वजह है कि नदी नालों से लेकर सड़क किनारे तक प्लास्टिक कचरे का अंबार है। अगर देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करना है तो सिर्फ निगम या सरकार के काम से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए जन सहयोग अभियान की जरूरत है, ताकि देहरादून स्वच्छ और सुंदर बन सके। देहरादून से समृद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। तो राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कई बार कवायद चलाई गई, लेकिन बावजूद इसके कई बार ये देखा गया कि फिर स्थिति जस के तस हो जाती है। अभी भी ये फिर से मिशन चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन कब तक ये मिशन चलेगा और इससे कितना फायदा होगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। समृद्ध मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अभियान चलाया जाएगा और किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि ये परमानेंट ये व्यवस्थाएं चलती रहें प्लास्टिक मुक्त को लेकर? जी विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं, जो देहरादून के महापौर हैं सौरभ थपलियाल, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी जहां पे जो देहरादून का केंद्र का बिंदु माना जाता है, यानी कि परेड ग्राउंड, वहां पे इसकी शुरुआत करी गई, जहां पे एक डंपिंग जोन टाइप बनाया गया है कि जहां पे लोग आकर कूड़ा जो है, खासतौर पर प्लास्टिक, वो वहाँ डाल सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक हम जानते हैं, देखिए, इस पर्यावरण के लिए काफ़ी एक खतरनाक चीज़ होती है और ऐसे में अगर कहीं भी पड़ा हुआ प्लास्टिक हो जाए तो वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। फिर चाहे वो जानवरों के ऊपर भी हानि हो सकती है, और अगर जल गया तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है एयर पोल्यूशन की एक समस्या जो पैदा होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो दून शहर के अंदर प्लास्टिक से उत्पन्न होती थी, वो है दरअसल ड्रेनेज सिस्टम की ब्लॉकेज की। यानी कि देखिए, जगह जगह जो नाली बने हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं जो कूड़ा फंसता है, खासतौर पर प्लास्टिक फंसता है, उसको निकालना काफ़ी बड़ी एक समस्या जो है रहती है। ऐसे में हालांकि नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है कि वो इन सब चीज़ों से निवारण पा ले, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनता को भी एक चीज़ और एहतियात बरतने की ये ज़रूरत है कि जो भी कूड़ा है उसको कृपया कर कूड़ेदान में ही डाला जाए, और साथ ही प्लास्टिक जो है उसको खासतौर पर विशेष तौर पर अलग कूड़ेदान में डाल बचाया जा सके, ताकि पर्यावरण जो है उस पर हानि ना हो। जी विशाल। लेकिन ये जो प्लास्टिक बैंक बनाने की बात कही जा रही है समृद्ध, ये क्या है और इससे कितना फायदा होगा? देखिए, महापौर का कहना है कि देखिए, अभी हमने एक इलाके में और एक क्षेत्र में शुरू करा है, धीरे धीरे करके हम इसको पूरे देहरादून में एक अभियान के रूप में शुरू करेंगे। यानी कि हर जो मुख्य इलाके हैं शहर के अंदर, वहाँ पे इस तरीके के जो बैंक हैं वो बनाए जाएंगे। ऐसे में कूड़ेदान में कूड़ा ना डालकर अगर इन जगह डाला जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ देखिए प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है रिसाइकिल करके। तो अगर कोई ऐसा प्लास्टिक है जिसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पहल जो है वो नगर निगम की ओर से, और पर्यावरण पर भी उसका देखिए असर कम देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर जगह जगह जो है इस तरीके के प्लास्टिक
प्लास्टिक बैंक बनाए जाएंगे तो पर्यावरण तो बचेगा ही, साथ ही एक लोगों के मन में भी जागरूकता ये पैदा होगी कि आखिरकार देखिए कूड़े को हमको अलग अलग करना है। गीला कूड़ा सूखा कूड़ा तो देखिए बात होती है, लेकिन साथ ही प्लास्टिक जो है खास तौर पे उसको एक विशेष तौर पे अलग डस्टबिन में कह लीजिए या फिर एक जो प्लास्टिक बैंक बनाया गया है वहाँ डाला जाए, ताकि पर्यावरण जो है बचा जा सके। साथ ही कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक अगर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है तो उसको दोबारा उपयोग में लाया जाकर आम जनमानस जो है उसकी जीवन में कुछ ना कुछ असर डाल सकता है। जय विशाल। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया समृद्ध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश भिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार विशाल भाई। जी राजेश जी, क्या माना जाए, हर बार ये शुरुआत की जाती है कि प्लास्टिक मुक्त हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके 2-4 दिन अभियान चलता है फिर लोग भूल जाते हैं। विशाल जी देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर लगातार सरकार और प्रशासन हर तरह से आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है, और मैं ये मानता हूँ कि प्लास्टिक हर तरह से पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायी है। इससे जगह जगह पर जैसे फैलता है उससे पर्यावरण दूषित होता है। हमारे पशु जो आवारा घूम रहे होते हैं, अगर वो खा लेते हैं तो उनके भी मरने की संभावना इस पर अधिक बनी रहती है। सरकार देखिए अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है, लेकिन हमारे प्रदेश की देवभूमि के लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि सरकार अगर बार बार निवेदन कर रही है, जैसे अभी आपने चारधाम यात्रा देखा होगा, चारधाम यात्रा को बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त करने की सरकार ने बात कही है, मुहिम चला रखी है, और उस यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि आपको प्लास्टिक के कोई भी ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जिसका इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पे अगर जब राष्ट्रीय खेलों की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी हमने देखा कि प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं था। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इस पे कि सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी आम जनता को भी इन बातों को समझना होगा, उनको अमल पे लाना होगा। और आम जन जीवन में जैसे जूट बैग के लिए सरकार बार बार नए नए उद्योग खुलवा रही है, जूट बैग में सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को सब्सिडी मिले, सब्सिडी के तहत लोग इस काम को करें, जूट बैग का इस्तेमाल हो, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्यावरण बार बार दूषित हो रहा है और आपको इस सब्जेक्ट पे बात करनी पड़ रही है। लेकिन राजेश जी, हर बार ये कहा भी जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना है, बैन करना है। उत्तराखंड सरकार खुद इस पर 2-3 बार बैन लगा चुकी है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं आप लोग कि बैन नहीं लगा पा रहे या हटा नहीं पा रहे पॉलिथीन? ऐसा नहीं है। बैन लगाने पे विशाल जी मैं आपको बता दूं, सरकार ने बार बार जो भी व्यापारी इस प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं उनका चालान करती आई है, निरंतर चालान कर रही है। हाँ, ये पेनल्टी का जो अमाउंट है मुझे लगता है कि सरकार को बढ़ा देना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर इस तरह की जो कमियां हैं, जो इसको बेचने में अपना लाभ समझ रहे हैं लेकिन पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है सरकार को इस पर पेनलाइज करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, और छापे मारने चाहिए। जिन जगहों पर ऐसा मिलता है उन्हें दंडित करने का काम करना चाहिए, उनकी दुकानें सील करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। लेकिन राजेश जी, हर बार तो देखा जाता है कि छोटे व्यापारियों पर तो ये कार्रवाई हो जाती है, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो खुद ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उन पर क्यों नियंत्रण नहीं कर पाती राज्य सरकार? नहीं देखिए विशाल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार अपनी तरह से नियंत्रण सबके ऊपर कर रही है। सरकार के जो नियम कानून है वो देश के हर एक नागरिक के लिए समान रूप से है। अगर डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर हम जी रहे हैं, तो जो कानून बनेगा वो देश के सबसे गरीब आदमी के लिए भी वही कानून होगा और सबसे अमीर आदमी के लिए भी वही कानून होगा। मैं ये समझता हूँ सरकार अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है, लेकिन हाँ, कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो लोग सामने नजर आते हैं, जो एक काम करते हुए दिखते हैं, उनको पकड़ के जरूर उनका चालान किया जाता है। लेकिन हाँ, जो बड़े व्यापारी हैं इस पे उनका चालान भी बहुत जिम्मेदारी के साथ करने की जरूरत है। अधिकारियों को इस बारे में सरकार जरूर कहीं ना कहीं उनको कहेगी, और उस पर अगर सरकार के जो अधिकारी हैं जो इस जगह पे ध्यान कम दे रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं कहता हूँ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजेश जी, अब क्या आगे की प्लानिंग है? किस तरह से आप लोग अब इस फॉर्मेट में चल रहे हैं कि ताकि लोगों को जागरूक भी किया जा सके? किस तरह जागरूक करने का काम करेंगे? और जो प्लास्टिक मुक्त है, किस तरह से प्लास्टिक को मुक्त करने का काम भी आप लोग करेंगे उत्तराखंड में, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की बात है। निरंतर मैं बता दूं, स्टेट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हर एक टाइम पे जब भी कहीं पे लोगों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों का जाना होता है, ये प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए सरकार ने, चाहे ग्राम स्तर पे हो, नगर स्तर पे हो, सबको इस बारे में कहा गया। और विभागों के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जूट बैग्स का, जूट फाइल्स का, जो भी जूट से तमाम चीजें बन रही है, जिनको खास तौर पे एडवर्टाइज करके लोगों के बीच में ज्यादा जागरूकता से बात कही जा सकती है, वो सरकार तमाम प्रयास करिए। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि जब तक जनता अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझेगी, जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि उससे पर्यावरण को नुकसान है, तब तक सरकार की हर एक कोशिश नाकाम है। इसलिए सहयोग दोनों रूप से समान आना चाहिए। सरकार तक वो बात, सरकार की कोई भी योजना तब लाभकारी है जब तक जो लाभ लेने वाला व्यक्ति भी उसके लाभ को समझे। तो सरकार इसमें प्रयासरत है। आप निश्चिंत रहिए, सरकार की योजनाएं जो भी हैं इस प्रदेश के अंदर, हरियाली वाली योजनाएं हैं, प्लास्टिक मुक्त वाली योजनाएं, और इको फ्रेंडली जिस तरह से हो सकता है उस इको फ्रेंडली के लिए सरकार निरंतर काम कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन राजेश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि पहले भी आप ही के मेयर थे, अभी भी आप ही के मेयर हैं,
उन्होंने भी कई तरह की योजनाएं इस तरह से चलाई थी कि आप प्लास्टिक दीजिए और उसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा, और अभी तो बल्कि पैसा भी नहीं मिलेगा फिर भी अभियान चलाया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि लोग क्या इस अभियान से जुड़ पाएंगे, या फिर जुड़ेंगे तो उसकी पीछे की क्या मंशा होगी? किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेयर साहब की बहुत अच्छी पहल है। इस पहल पे लोगों ने उनके द्वारा दिए गए इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि मेयर साहब ने जब ये अच्छी पहल की है, पूर्वव्रत में भी जितने मेयर थे उन सबके द्वारा ये प्रशासनिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी लोगों को इसके लिए जागरूक किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अब अगर ये पहल दोबारा से की जा रही है तो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आम लोगों की भी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो निश्चित रूप से इको फ्रेंडली हमारा सारा इलाका होगा, पूरा प्रदेश होगा। और एक मिसाल होगी अन्य राज्यों के सापेक्ष भी, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले अच्छी पहल हुई है और इसका उदाहरण अन्य प्रदेशों में भी दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और समृद्ध मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समृद्ध, अक्सर ये देखा जाता है कि जब कार्रवाई की बात आती है सिंगल यूज प्लास्टिक पर, तो छोटे व्यापारियों के तो चालान किए जाते हैं, लेकिन बड़े व्यापारियों को इसमें कुछ नहीं कहा जाता, उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या माना जाए, क्या इसको लेकर के, क्योंकि समय समय पर रोष भी व्यापारियों में देखने को मिलता है, अब क्या कुछ कार्य योजना बनाई जा रही है कि ताकि सभी लोगों पर कार्रवाई हो सके, अगर हो तो? इन सब चीज़ों को लेकर छापेमारी तो करता ही है, लेकिन साथ में एक अवेयरनेस भी लोगों के मन में फैलाने की कोशिश करता है कि देखिए प्लास्टिक को जितना कम से कम उपयोग में लाया जा सके उतना कम किया जा सकता है। हालांकि अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है उसको बिल्कुल कम किया जा सके ये पॉसिबल है नहीं। कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में घुरा हुआ है। लेकिन देखिए जो अहम चीज़ें होती हैं जैसे कि पॉलीथीन हो गया, इस तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम अपने जीवन से हटा सकते हैं, जो पर्यावरण पे कहीं ना कहीं एकदम से असर डालते हैं, उनके ऊपर जो है सरकार लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। और नगर निगम भी लगातार ये कह रहा है कि देखिए छोटे व्यापारियों के साथ साथ जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके ऊपर भी देखिए कार्रवाई करी जाए, उनका भी निरीक्षण करा जाए। इंस्पेक्शन करने के साथ अगर कुछ ऐसा पाया जाता है जो कहीं ना कहीं हानिकारक है पर्यावरण के लिए तो उस पर कार्रवाई कर सीज भी करा जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि देखिए लगातार जो है छोटे व्यापारियों को ही जो है कहीं ना कहीं निशाना जो है वो सरकार बनाती है। बड़े व्यापारी इससे कहीं ना कहीं बच जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि सरकार ने एक ये निर्णय लिया और फैसला लिया, तो ये एक अपेक्षा जताई जा रही है लोगों के द्वारा कि देखिए इसमें चाहे बड़े व्यापारी हों चाहे छोटे व्यापारी, दोनों इस दायरे में आकर इस कदम का भागीदारी बनेंगे और प्लास्टिक को जो है कम जितना हो सके उतना किया जाएगा। तो ऐसे में क्या माना जाए, अब किस तरह का अभियान देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले भी मेयर बीजेपी के ही थे, उन्होंने भी कई तरह के अभियान चलाए, और अब किस तरह के अभियान देखे जा रहे हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा? देखिए जन जन जागरूकता की तो बात करी जा रही है और साथ ही में देखिए जब इस तरीके की किसी कार्यक्रम का शिलान्यास करते हैं मेयर, तो वो खुद ज़मीन पर जाके देखिए लोगों को बात करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप पालन करिए, ये गाइडलाइंस हैं, ये अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे देखिए आप ही का इसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है। तो देखिए ऐसे जिनमें जब परेड ग्राउंड में जो है उनकी ओर से जो एक प्लास्टिक बैंक का जो एक निर्माण किया गया और उसका उद्घाटन किया गया, तो उसमें देखिए लोगों के बीच यही एक बात और संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए आप जो हैं इसमें कूड़ा डालिए, खासतौर पे प्लास्टिक जो है उसको डालिए, कूड़ा जो है बाकी उसको आप अन्य जो कूड़ेदान है उसमें डालिए। और प्लास्टिक अगर कोई ऐसा है जो दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसका दोबारा रिसाइकिल करा जा सकता है, तो उस पर भी सरकार पुनर्विचार करने की बात कर रही है। बिल्कुल समृद्ध, आप बने रहिए हमारे साथ। जेपी मैथानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है आपका जेपी मैथानी जी। क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से अब फिर से एक बार ये कवायद शुरू की जा रही है कि प्लास्टिक को मुक्त किया जाए, अब कितना अभियान आपको लग भी रहा है कि सक्सेस होता हुआ नजर आएगा और लोगों को कितना जागरूक रहने की इसमें जरूरत भी है? विशाल जी धन्यवाद, आपने इस परिचर्चा में हमें शामिल किया जी। जब से उत्तराखंड राज्य बना है और उत्तराखंड में देहरादून में सबसे बड़ा नगर निगम उसमें आया, अस्तित्व में आया, तब से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात लगातार चल रही है। अभी जो हमारे वर्तमान मेयर हैं सौरभ थपलियाल, वो बहुत युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी जागरूक हैं, पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील हैं। हमसे उनकी चर्चा परिचर्चा होती रहती है इन विषयों पर। लेकिन समस्या ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हो या रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, कांच, मेटल या जो भी पॉलिथीन वगैरह ये सब चीजें हैं, इनको घर से अलग अलग पृथक्करण की व्यवस्था जब तक नहीं होती, समस्त प्रकार के कूड़ा वाहनों में कभी भी अलग अलग कचरा नहीं जाता। अगर कोई घर वाला दो अलग अलग कचरा भी करेगा तो गाड़ी उठाने वाली उसको एक साथ कर देती है। समस्या यहाँ है, समस्या लोगों के मनोविज्ञान पे भी है
कि लोग इस कष्ट को नहीं उठाना चाहते कि घर के भीतर प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच, मेटल, कैन, बोतल, सुई या कुछ मेडिकल वेस्ट या इनको अलग अलग करके रखे। क्यों? क्योंकि घर में गृहिणियां काम पे होते हैं, उन पे सबसे ज्यादा अधिक काम का बोझ है और आज के समय में उस बात को प्रैक्टिकली करा नहीं जा सकता। लेकिन कई कॉलोनियों में दोनों तरह के कूड़े को अलग अलग किया जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, लेकिन बाद में तो नगर निगम की गाड़ी में एक ही साथ कर दिया जाता है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारे शहर में कई जगह इन्होंने कलेक्शन पॉइंट रखे थे, गड़ी कैंट में था, परेड ग्राउंड में था, जहाँ पे ये बोला कि आप खाली बोतल लाओ, 1 रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। वो भी कुछ दिनों की हवाई वो हो गई घटनाएं। इन्होंने कहा वाटर एटीएम लगाए, प्लास्टिक की बोतलें नहीं खरीदेंगे लोग। वाटर एटीएम भी की व्यवस्था भी पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उन्होंने उसका सही ढंग से परिचालन नहीं किया। शहरों में कूड़े कचरे के प्रबंधन के लिए प्रत्येक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पे जिम्मेदारी तय कर दी जानी चाहिए कि आपके यहाँ से सेग्रीगेटेड कूड़ा आएगा, अन्यथा आपको अपनी कॉलोनी के कूड़े करकट का प्रबंधन स्वयं करना पड़ेगा। ये कठोर निर्णय नगर निगम को लेना पड़ेगा। लेकिन फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई कहेगा मैं भाजपा का मंत्री हूँ, कोई कहेगा मैं कांग्रेस का हूँ, हमारी कॉलोनी में ये नहीं होगा, हमारी कॉलोनी में वो नहीं होगा। क्योंकि समस्त रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है वोट बैंक की वजह से। और यही वजह है कि कूड़ा उठान के जो ठेका है कोलागढ़ में है, ओएनजीसी के पास है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर रिसोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास है, राजेंद्र नगर में, यहाँ से कूड़ा समय पे उठता ही नहीं। अब लोग RIMC वाली सड़क पे ओएनजीसी के फायर ब्रिगेड के कैंप के सामने कूड़ा फेंक रहे हैं सड़क पे। तो बिल्कुल मैथानी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और शिषपाल बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिषपाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद जी। शिषपाल जी, कई समय पहले भी इस तरह के अभियान देखने को मिले, एक बार फिर से प्लास्टिक मुक्त करने की बात सामने आई है, क्या लग रहा है कितना कारगर ये इस बार साबित होने वाला है? देखिए विशाल जी, केवल बातों से, विज्ञापनों से, भाषणों से प्लास्टिक मुक्त अभियान का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। मैं अपने पूर्ववर्ती प्रवक्ता को अभी सुन रहा था, बहुत सही बातें वो कह रहे थे। आप देखिए ना कि प्लास्टिक के खिलाफ जब भी अभियान चलता है, जो रेडी हैं, ठेली हैं, फड़ वालों पे जो पॉलीथीन है वो जब्त कर ली जाती है। लेकिन कभी आपने बड़े मॉल पे छापे पड़ते हुए अगर देखे होंगे प्लास्टिक के लिए, बड़े शोरूम पे छापे पड़ते हुए देखे होंगे अगर प्लास्टिक के लिए, तो मुझे ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। और जिन फैक्ट्रियों से ये प्लास्टिक आ रहा है, भाई उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप देखिए कि दूध अगर हमको मिल रहा है तो वो प्लास्टिक की थैली में मिल रहा है। कोल्ड ड्रिंक आप देखिए तमाम जो है बड़ी कंपनियों के वो प्लास्टिक की बोतलों में मिल रहे हैं। आप ऐसा कौन सा जो है चिप्स है या अपने कुरकुरे के पैकेट आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के सब जो है प्लास्टिक में, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब तक वहां से प्लास्टिक का उत्पादन, प्रोडक्शन, उसकी खपत बंद नहीं होगी, तब तक प्लास्टिक मुक्त जो है अभियान का क्या फायदा? आप बताइए ना। ये केवल रेडी ठेली वालों के लिए, गरीबों के लिए उत्पीड़न का एक अभियान है, मेरी समझ में नहीं आता। तो सरकार अगर वास्तव में प्लास्टिक मुक्त करना चाहती है प्रदेश को या देश को, तो जो उसकी जड़ है, जो उसका मूल स्रोत है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक उसके विकल्प को नहीं तलाशा जाता, तब तक मुझे लगता है कि ये सारे अभियान जो है बेईमानी है, केवल जो सरकारी बजट को खपाने के लिए, और इनका जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता विशाल जी। और अगर आप गहराई से इन चीजों को सोचेंगे तो निश्चित तौर पर ये 100% सच है। आप मार्केट में जाइए ना, देखिए ना कि कहाँ कहाँ जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक में आ रहे हैं। केवल जो है हम सब्जी की ठेली पे जाएं, वहीं सोचें कि साबित थैली में हम सब्जी ना दें या चीजें, तो उससे प्लास्टिक मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तो जब तक सरकार जो है इसके लिए एक दीर्घकालिक रणनीति नहीं बनाएगी, ईमानदारी से इसके खिलाफ अभियान नहीं चलाएगी, इसके जो है जो मूल स्रोत है उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो है इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता। अब सरकार जो अभियान चला रही है उसके लिए सरकार कितना गंभीर है,
सरकार ने क्या उसके लिए रणनीति बनाई है, क्या उसके लक्ष्य तय किए हैं, ये तो सरकार ही जानेगी। जी बिल्कुल शीशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी। समृद्ध, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कई वर्षों बाद केरल में समय से पहले मानसून के आगमन में भारी बारिश और तेज हवाओं ने घरों फसलों को नुकसान पहुंचाया है, बिजली बाधित की और सड़कों पर जलभराव भी हुआ। आंधी तूफान की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून के दौरान उत्तराखंड में भी भारी नुकसान होता हुआ नजर आया है, लिहाजा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है।